नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती आज की कोर्ट सुनवाई, कोर्ट ऑर्डर कब होगा इंतज़ार समाप्त। तो जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती में आप सभी बहनें इंतज़ार कर रही हैं कोर्ट से स्टे हटने का, और इसी क्रम में आज की डेट में जो डेट यहाँ पर लगी हुई थी, ये डेट लगने का उद्देश्य ये था केवल कि आपकी जो आगे आने वाली सुनवाइयाँ हैं उसकी तिथि बहुत लंबी लंबी ना हो, यानी कि बहुत बीच में ज़्यादा अंतराल ना हो और कम समय ही मिले, चाहे 2 सुनवाई हो या 3-4 सुनवाई, जितनी भी सुनवाइयाँ हो जल्द से जल्द सुनवाई हो के मामले का निस्तारण करवाया जाए। इसके लिए एक एप्लीकेशन यहाँ पर जो है फ़ाइल किया गया था, उसी के संबंध में आज जो है डेट लगी हुई थी। तो लगातार सुबह से ही बहनों का ये कमेंट आ रहा था, क्या कुछ हुआ, आज सुनवाई हुई, क्या हुआ। तो देखिए, इस सुनवाई से आपके कोर्ट में जो स्टे लगा हुआ है वो स्टे नहीं हटने वाला है। तो अगर आपके मन में ऐसा कुछ था कि आज की सुनवाई से ऐसा कुछ परिणाम आएगा तो फिर वो अलग बात है, लेकिन आज की डेट से केवल ये लगने वाला था कि आपका जो आगे सुनवाई होगी उसमें ज़्यादा डिले ना हो। बाकी आपकी सुनवाई के लिए डेट तो पहले से निर्धारित है 3 सितंबर, और वो सुनवाई 3 सितंबर को ही होगी। वो अलग बात है कि आयोग विभाग की मंशा हो तो वो लोग और भी पहले सुनवाई को लगवा लें, तो वो अलग बात है। जैसे कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिसमें कि और कुछ ऐसी भर्तियां होती हैं जहां पर सरकार शासन को लगता है कि ये भर्ती जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए, तो वहाँ पे जब सरकार भी थोड़ा सा जो है अपने कार्य के प्रति या फिर अधिकारियों को आदेश दे देती है कि जल्द से जल्द इस मैटर को निस्तारित करवाया जाए, तो फिर अधिकारी भी भर्ती को लेके थोड़ा सा सजग हो जाते हैं। लेकिन आपकी भर्ती में प्रयास तो चल रहा है, काम भी चल रहा है, ऐसा नहीं काम नहीं चल रहा है, थोड़ा सा स्लो है, काम की गति जो है वो थोड़ा सा स्लो है। तो प्रयास अभी भी आपकी भर्ती में बाकी है। आपके रिज़ल्ट को लेकर ये प्रयास, अब संभावना सितंबर के महीने की ही बन रही है, उससे पहले तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लग रही है। बाकी जैसे ही कोई आगे की सूचना मिलती है आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। आज सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर जैसे ही आता है, कोर्ट ऑर्डर आपको दिखा दिया जाएगा। वैसे इससे स्टे का हटने से नहीं, केवल बस डेट जो है उसमें ज़्यादा डिले ना हो, बीच में बहुत ज़्यादा जो गैप होता है वो गैप ना हो, इसके लिए ये जो है एप्लीकेशन फ़ाइल किया गया था। तो बस यही प्रार्थना है ईश्वर से कि जल्द से जल्द सकारात्मक न्यूज़ आपकी भर्ती में आपको देखने को मिले। बाकी जो भी बहनें लगातार प्रयास कर रही हैं, चाहे वो ज्ञापन हो मुख्यमंत्री जी से जनता दरबार में जाकर देना, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास आप लोगों को इसी प्रकार से जारी रखना है जब तक कि भर्ती पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाती है। अभी तो आपकी स्टे हटने के बाद जो है रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आने के बाद डीवी होगा, डीवी के बाद फाइनल रिज़ल्ट। कम से कम आप मान के चलिए 5 से 6 महीने का समय आपकी भर्ती में लगना ही लगना है। यानी कि नवंबर में जो अब देखेंगे डेट एक आया था अलग अलग यूपी ट्रिपल एससी सभी भर्तियों का, जिसमें कि रिज़ल्ट को लेकर नवंबर में जानकारी मिली थी, या जानकारी दी गई थी कि सितंबर में संभावित तिथियाँ उसमें बताई गई थी। तो नवंबर में उस हिसाब से अगर देखा जाए तो नवंबर में अगर रिज़ल्ट आता है तो फिर फाइनल रिज़ल्ट में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। बट अगर सितंबर के महीने में ही स्टे हटकर आपका डीवी से पहले वाला रिज़ल्ट आ जाता है तो फिर नवंबर में संभावना रहेगी कि फाइनल रिज़ल्ट जारी हो जाए। उम्मीद बनाए रखें, प्रयास करते रहें। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और कुछ अन्य भर्तियों संबंधित यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट है, अगर आपके काम का होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। अदरवाइज़ अगर केवल आप इसी भर्ती संबंधित हैं तो आप यहीं पर वीडियो को छोड़ सकते हैं। देखेंगे कोर्ट को बताया पीसीएस जे का परिणाम जल्द होगा संशोधित। पीसीएस जेई 2022 मामले में अब 28 अगस्त को होगी सुनवाई। याचिकी संशोधन अर्जी पर आयोग ने दाखिल की आपत्ति। तो यहाँ पर ये आपका पीसीएस जे भर्ती से संबंधित अपडेट है परिणाम के संशोधन को लेकर। बैंक में पीओ के 4,455 पदों पर भर्ती आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये नई भर्ती के संबंध में पूरी डिटेल में चीज़ें दी गई हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि कब है, और उसमें आप देखेंगे अलग अलग पद जो हैं कितने हैं, आवेदन की प्रक्रिया, इसके साथ ही साथ
यहाँ पर परीक्षा का प्रारूप क्या होगा, आवेदन शुल्क, चयन प्रक्रिया, यानी कि सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में दी गई हैं। अगर आपके काम की होगी तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, या फिर ऑफिशियल साइट पे आप जाके इसको देख सकते हैं। बिहार सक्षमता परीक्षा में आप देखेंगे काउंसलिंग बायोमेट्रिक से हो रही, सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों की पहचान, कुछ इसमें नहीं हो रहे उपस्थित, 2000 शिक्षकों के अंगूठे और आधार में आया अंतर, 1,87,000 शिक्षकों की होनी है काउंसलिंग, जल्द ही कमेटी विभाग को सौंपेगी रिपोर्ट, ऐसे शिक्षक पर शिक्षा विभाग बाद में लेगा निर्णय, 50% शिक्षकों की काउंसलिंग हुई पूरी, 50% शिक्षकों की इसमें काउंसलिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। बाकी काउंसलिंग का कार्य जो है वो लगातार चल रहा है, और जिस तरीके से चल रहा है उसमें कुछ फर्जी की भी शिकायतें पाई जा रही हैं कि ऐसा हो सकता है, तो उनकी भी जांच चल रही है। जितने भी लोगों के प्रमाण पत्र या मूल अंक पत्र या प्रमाण पत्र से मिलान नहीं हो पा रहा है, तो उनकी भी लिस्ट एक बनाई जा रही है, जिससे कि उनकी बाद में जांच की जा सके। तो ये सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों से संबंधित और उनकी काउंसलिंग से संबंधित अपडेट है। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचनाएं होंगी इन भर्तियों से संबंधित, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।